ज़हूर साहब, बलूचिस्तान में हुकूमत हरनाई और ज़ियारत के पास डैम तामीर कर रही है और यहाँ पे दहशत गर्दों ने अटैक किया। 27 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, मज़ीद हमले भी हुए। आप खुद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट देखते हैं, इससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता रहा, वाक़यात बढ़ रहे हैं। असल मसला क्या है? कोई शक नहीं है कि कितनी मेहनत की जा रही है इदारों की तरफ से इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी नुकसान हुआ है वसी पैमाने पे हुआ है और कुछ किया नहीं जा सका। देखें जी, जो हालिया दहशतगर्दी का लहर आया है, जिसमें फ़ितरतुल हिंदुस्तान और फ़ितरतुल ख़वारिज ने जो है कई कार्रवाइयाँ की हैं और ख़ासकर जो ज़ियारत के वाक़यात हुए हैं, उसमें हमारी पुलिस की जो है शहादतें हुई हैं। इसके बाद जो है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने जो है शाबान में भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और तकरीबन कोई 39 के करीब दहशतगर्द जो है जहन्नुम हासिल किए हैं और कुल मजमूई तादाद जो है, जो जहन्नुम हासिल हुए दहशतगर्दों की 75 के करीब है। और उनकी सरकूबी जारी है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बलूचिस्तान और हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, जब तक उनका ताक़ुब करते रहेंगे तब जब तक आखिरी दहशतगर्द जो है ज़िंदा रहेगा। और हुकूमत ने जो है ये तय किया हुआ है, वफ़ाक़ी हुकूमत और हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने, कि बलूचिस्तान की जो सरज़मीन में जो है दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़हूर साहब, गवादर भी हाई सिक्योरिटी ज़ोन है, वहाँ भी अटैक्स हुए। कल वज़ीर आज़म भी कोयटा पहुँचे, फील्ड मार्शल भी वहाँ पे मौजूद थे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। एपेक्स कमेटी जिन बुनियादों पे फॉर्मुलेट हुई है, ये कई सालों से इस तरह से काम कर रहे हैं, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होती रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या है जिसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है? क्या सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है? क्योंकि जब जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसका कोई ख़ास हमें जवाब मिलता नहीं है। आप सब कुछ फ़ौज के हाथ में भी नहीं दे सकते, सब कुछ सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी भी नहीं हो सकती जब तक गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। क्या इस बारे में बात हुई है? देखें, कल जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया और फील्ड मार्शल जनरल कासिम मुनीर और उनकी सारी टीम वहाँ मौजूद थी। इस बात का जो है अदा किया गया कि किसी भी सूरत में जो है दहशतगर्दों को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा और उनकी सरगोशी की जाएगी और उनको जो है गिरफ्तार तक पहुँचाया जाएगा। जहाँ तक के जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये किसी से ढकी-छुपी बात नहीं है कि यहाँ इसके जो ताने-बाने हैं वो बाहर से मिलकर ख़ासकर जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें अफ़गान गवर्नमेंट और इंडिया जो है बराह रास्त मुलव्वस हैं बिल्कुल बुलेदी और साहब, ये दहशतगर्दों कैसे की हक़ाइक़ हैं कि मदद इस कर पे रहे हैं। तो बहस और डिबेट बनती ही नहीं है। जो कह रहे हैं कि नई सिमत में काम करना शुरू किया है, बुलेदी साहब वो नई सिमत क्या है? वी रियली वांट टू नो दैट। लोग गवर्नेंस पे सवाल उठाते हैं, तो क्या आप किसी की अकाउंटेबिलिटी हो रही है? कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तो पहले भी हम सुनते हो रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या है नया जिस पे आपको यकीन है कि अब हम इससे दहशतगर्दी से मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी जान छुड़वा सकते हैं? देखिए, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात जो हो रहे हैं, इसके पीछे वजूहात और मुहर्रिकात भी जानने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान का टेरेन इतना बड़ा है और आपके बॉर्डर जो है इतने सारे पोरस हैं कि वहाँ पे जो आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। जहाँ तक गवर्नेंस का मामला है तो इस हुकूमत ने जो है वो तय किया हुआ और सनतोड़ कोशिश कर रही है कि भी गवर्नेंस के जो लैप्सेस हैं उनको कवर किया जाए और जो तरक्कियाती हमारा फ़ेज़ है उसको जो है स्पीड अप किया जाए। तो इस पर जो है काम हो रहा है और जहाँ-जहाँ पे जो गलतियाँ होती जा रही हैं, वहाँ पर जो है कोर्स करेक्शन भी साथ हो रहा है। और इस जो कल की एपीसी की जो एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो है तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है और उसको मज़ीद जो है वो बेहतर करने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन बुलेदी साहब, जो इसमें आइडियोलॉजिकल फैक्टर है, क्या उसको भी आप एड्रेस करते हैं? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक्सटर्नल टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंक्लूसिवली जो ज़िम्मेदारान हैं उनको क्या उनको सही रास्ते पे करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बलूचिस्तान में बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है, वहाँ पे लोगों को काउंसिल करने के सेंटर्स बनाए गए हैं, मराद दी गई हैं, जॉब्स दी गई हैं। बहुत कोशिश की जाती रही है कि वो इस रास्ते पे ना जाएं अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी मिल रही वहाँ के गवर्नेंस के तहत। लेकिन इसके बावजूद क्या है, लूपहोल है वो जो आपको लगता है कि आपको पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल रही? देखिए, एक तो चीज़ हमें समझनी होगी कि दहशतगर्दी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना इसकी कोई कौमियत है और ना ही इसका कोई जो है मज़हब है। दहशतगर्द सिर्फ़ दहशतगर्द है
हाँ, जहाँ तक जो जिस तरह हमारी यूथ की वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उसके लिए हुकूमत ने जो है यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, रोज़गार के जो है नए मौके खोल रहे हैं और लोगों को जो है वो नौकरियाँ मिल रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम यूथ को जो है वो इंटीग्रेट करें रियासत के साथ और जो अनासर रियासत के खिलाफ जो है ज़हरालूद बातें करते हैं, उनको जो है बेनकाब किया जा रहा है और रियासत जो है, हुकूमत जो है बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी लेके आगे बढ़ रही है लेकिन बुलेदी साहब, कुछ और देर पहले मैंने आपसे दहशतगर्दी का ये जो है सवाल किया था, मैं उसको दोहराना चाहती हूँ, आप वाज़े कर दें कि क्या किसी को आपने सज़ा दिलवाई है, क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी की है? जैसे पुलिस स्टेशंस पे हमले हो रहे हैं, उसके बाद बार बार ये होता है कि ये ऐसे अटैक्स का सद्देबाब होना चाहिए, तो किसको ज़िम्मेदार ठहराया? किसी की अकाउंटेबिलिटी की, किसी को सज़ा दी, कहीं आपको कोई रेकलेसनेस नज़र आई अपनी तरफ से? सच तो किसी को हम जो है इसका बराह रास्त अभी तक हम ज़िम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन ओवरऑल जो मुहरक़ात हैं, ओवरऑल जो वजूहात हैं, उस पर जो है गौर करने की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता जहाँ-जहाँ लैप्सेज़ हैं, उनको जो है गौर किया जा रहा है उन पर और उन पे कोशिश की जा रही है कि उनको इम्प्रूव किया जाए। और जो अफ़सरान या जो ज़िम्मेदार अपना काम पूरा नहीं करते, तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है और हुकूमत जो अपने पे कर रही है। ठीक। बलूचिस्तान में अपोजिशन है, क्या आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं? क्योंकि ये तो फेडरल की अपोजिशन इतनी नाराज़ नज़र आ रही है, तो जो सूबाई अपोजिशन है वो शायद मुतमईन होती हो, और क्या आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं जो भी मामला चल रहे हैं बलूचिस्तान के? देखिए, सूबे में जो अपोज़िशन है वो तो अपना आइनी और कानूनी रोल जो है वो अदा कर रही है, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। जहाँ-जहाँ हुकूमत की जो है कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, वो तो असेंबली में जो है वो बोलते हैं और जो है निशानदेही करते हैं। तो उनके साथ ताल्लुक भी हमारा अच्छा है और बलूचिस्तान की जो है अपनी रवायत है। लोग अपोज़िशन भी करते हैं, ताल्लुकात भी जो है रखते हैं और हमारा सीएम साहब जो हैं उनको अच्छी तरह जो है पता है कि अपोज़िशन के साथ जो है कैसे डील किया जाता है। और वो भी अपना रोल जो है बखूबी और कानून और आइन के मुताबिक निभा रहे हैं। तो जहाँ तक मसाइल की बात है, तो मसाइल को जो है हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम जो है पूरी हमारी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, जो असेंबली के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, उनसे भी हम मशावरत करते हैं और उनको भी हम वेलकम करते हैं कि वो आके जो है अपनी मुफ़ीद मशवरा जो है हुकूमत को दें और हुकूमत उन पे अमल करेगी और ये सूबा और ये मुल्क हम सबका है और हमने इस मिल के जो है इसको ठीक करना है और मिल के जो है इसकी जो है कमज़ोरियाँ कम अब करनी है बुलेदी साहब, एक सवाल और मैं रिसेंटली थी बलूचिस्तान में और हमने बड़े अहम जगहों पे विज़िट किया, और वहाँ पे जो सिविलियंस थे वो बहुत नाला रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अचकज़ई साहब के हल्के में थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा वो तो नहीं आते यहाँ पे। तो जो सियासतदान वहाँ से जीतते हैं, वो जब वहाँ आपकी पे आवाज़ जाएंगे, टूटी मैं समझा जी नहीं जी हूँ बुलेदी थोड़ा। साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जो सियासतदान बलूचिस्तान से जीतते हैं, चाहे वो इलेक्टेबल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो किसी पार्टी के साथ हैं, वो उनके जो वोटर्स हैं वो ये कहते हैं कि जीत तो जाते हैं यहाँ से किसी भी वजह से, लेकिन वो वापस नहीं आते। तो क्या आप वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं? क्या आप वहाँ पे अभी कोशिश नहीं कर रहे कि वो आवाम के साथ कनेक्ट करें? क्योंकि मैंने पिछले 12 साल में जितना फ़ौज को आवाम के साथ कनेक्ट करते देखा है अपनी आंखों से, अब वो मेरे इस जुमले से किसी को एतराज़ भी हो सकता है, उतना मैंने सियासतदानों को कनेक्ट करते हुए नहीं देखा। अब वो कनेक्ट करना गलत होगा सही होगा वो डिबेट अलग है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कब जाके बलूचिस्तान की आवाम के साथ कनेक्ट करते हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे कनेक्ट करते हैं और बार बार जाते हैं? अगर उन्हें डर लगता है तो वहाँ से इलेक्शन ही ना लड़ें, बट वी प्रेजेंस देयर, व्हाई? देखिए, आपके सवाल के जो है 2 पहलू हैं। एक तो जो बलूचिस्तान के लोकल सियासतदान हैं, जो नेशनल असेंबली की जो है इलेक्शन लड़ते हैं या सूबाई असेंबली में लड़ते हैं, कुछ जीत जाते हैं, जो है इस प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं और नहीं जीत पाते। लेकिन आइदर वन वे और अदर वे उनका राब्ता जो है अवाम के साथ रहता है। अलबत्ता मुश्किलात हैं और आजकल दहशतगर्दी की वजह से, लेकिन ये बिल्कुल बात जो है गलत है और गलत परसेप्शन है कि जो है वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे जो हैं वो डिस्कनेक्ट हैं। हर कोई अपने हलकों में जाता है और अपने लोगों के साथ जो है राब्ते में रहता है। अलबत्ता जो हमारी वफाकी जमातें हैं उनका भी जो है इस हुकूमत में जो है अच्छा खासा रोल है। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान की सीटें कम हैं, वहाँ पे नेशनल असेंबली की कोई 16-17 सीटें हैं, तो उस वजह से जिस जिस तरह की तवज्जो लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर या कराची को मिलती है, उस तरह की शायद बलूचिस्तान को नहीं मिल पा रही है। तो इस पे जो है एक संजीदा डिबेट करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारा नेशनल लीडरशिप है, बलूचिस्तान के साथ जो है उसकी कनेक्शन मज़ीद बढ़ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।